हेलो, दिस इज शालिनी। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इस वीडियो में हम केस स्टडी डिजाइन के बारे में समझेंगे। ये एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट है metaeducation.co.in। हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम पेज है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपको क्विजेस वगैरह चाहिए तो आप हमारे metaeducation.co.in वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। फ्रीली एक्सेस आपको हो जाएंगे सारे क्विजेस। इन सभी का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा लाइव सेशन है, मींस इसमें हम आपके साथ में चैटिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें तुरंत कमेंट करके चैट में पूछ सकते हैं और आपका रिप्लाई भी वहीं कर देंगे। अदरवाइज आप बाद में भी कमेंट करके हम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ केस स्टडी, डेफिनेशन ऑफ केस स्टडी, पर्पस ऑफ केस स्टडी एंड प्रोसीजर ऑफ केस स्टडी। नीचे दिखाए गए बाकी के 4 टॉपिक, दैट इज मेथड यूज इन केस स्टडी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडी हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केस स्टडी डिजाइन। अ केस स्टडी एक्सप्लोर्स एंड एनालाइज द लाइफ और फंक्शनिंग ऑफ अ सोशल और इकोनॉमिक यूनिट इन ऑर्डर टू एक्सप्लोरेट की थिंग्स एंड रिजल्ट्स that help predict future trends and eliminate previously hidden issues that can be applied to practice। एक केस स्टडी डिजाइन क्या करती है? रिसर्चर को हेल्प करती है एक्सप्लोर करने और एनालाइज करने में जो भी लाइफ से रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग है वो किसी भी सोशल और इकोनॉमिक यूनिट पे हो सकती है। सोशल और इकोनॉमिक यूनिट से मतलब यहाँ पर जो केसेस हमारे हैं वो एक पर्सन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर हम केस स्टडी कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की केस स्टडी की जा सकती है। मतलब जिसको हम एक यूनिट कह सकें, उस किसी भी प्रकार की एजेंसी या किसी भी प्रकार के इंडिविजुअल या किसी भी ग्रुप जिसको हम एक यूनिट बोल सकें, उस पर केस स्टडी की जा सकती है। और इसका पर्पस होता है वहां पर उसमें जैसे उस पर्सन में या उस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो जो की थीम्स हैं, जो भी आइडेंटिफाई करना है उस रिसर्चर को, उनके बारे में पूरा चीजें पता करना, उसको एक्सप्लोर करना, एनालाइज करना, ये पर्पस होता है केस स्टडी का। उसके बेसिस पे वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके, पास्ट में क्या हुआ था उन सारी चीजों को देखते हुए जो भी इश्यूज थे जो हिडन रह गए हैं किसी तरीके से, उन सारी चीजों को पता करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सके। इन द केस स्टडी मेथड द एम ऑफ द रिसर्चर इज नाइदर टू डिस्कवर अ यूनिवर्सल जनरलाइजेबल ट्रुथ नॉट टू स्टडी द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। Instead, prominence is placed on exploration and description। केस स्टडी मेथड जो है इसमें रिसर्चर का पर्पस किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को बाहर लाना नहीं होता, कोई भी ऐसा जनरलाइजेबल ट्रुथ उसे बताना नहीं होता, कुछ जनरलाइजेशन नहीं करना होता है, सामान्यीकरण नहीं करना होता है, और ना ही किसी प्रकार का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताना होता है। बल्कि केस स्टडी में जो ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है किसी भी फिनोमिना या जो पर्सन या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी घटना घटित हो रही है किसी इवेंट के बारे में या उस पर्सन से रिलेटेड जितना भी ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो चीज पता करना, उसको एक्सप्लोर करना और डिस्क्राइब करना, ये पर्पस होता है केस स्टडी का। It is important to mention here that the methods used to study a case can rest within a qualitative, quantitative और mixed method investigative paradigm। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर आप केस स्टडी में केवल ये नहीं कह सकते कि क्वालिटेटिव ही होती है, वैसे तो हम फोकस करते हैं, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक भी है कि केस स्टडीज नॉर्मली क्वालिटेटिव होती है इन नेचर, बट केस स्टडी हमारी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव किसी भी तरीके की हो सकती है, या उसमें हम मिक्स मेथड इन्वेस्टिगेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव नहीं होगा। केस स्टडी रिसर्च यूजुअली एग्जामिन्स इंटेंसली एन इंडिविजुअल, बट यू कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ केस स्टडी involving a small group of participants and draw conclusion only about that participant or group and only in that particular context। वैसे तो केस स्टडी में क्या होता है कि केवल एक ही इंडिविजुअल को लिया जाता है, उसी पर पूरी स्टडी की जाती है। बट अगर आपकी रिसर्च ऐसी है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको रिसर्च करनी है तो उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं, या वो एक स्मॉल ग्रुप होना चाहिए, कोई बहुत लार्ज ग्रुप नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके कंक्लूजन होंगे वो या तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में होंगे या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में होंगे, वो भी किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। जैसे अगर आप किसी
स्टूडेंट की स्टडी कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड, तो आपके जो भी कंक्लूजन्स होंगे वो उसी बच्चे के बारे में, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, ना कि और दूसरे एस्पेक्ट्स को आप देखेंगे। अगर दूसरे एस्पेक्ट्स को आप शामिल भी उसमें कर रहे हैं तो उनका भी रिलेशन कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा, उसके अचीवमेंट से रिलेटेड होगा। अगर आप उसके साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल किसी भी एस्पेक्ट को ध्यान में देंगे तो उसका कनेक्शन आप एजुकेशन से जोड़ते हुए देखेंगे, ना कि ओवरऑल बताएंगे। अगर आप ओवरऑल केस स्टडी कर रहे हैं तो आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे। तो ये कुछ है, इंट्रोडक्शन था जो केस स्टडी का। अब डेफिनेशंस देखते हैं कि क्या केस स्टडी की क्या क्या डेफिनेशंस है। गुड एंड हॉट के अकॉर्डिंग 1952 में इन्होंने डेफिनेशन दिया था, इट इज एन अप्रोच विच व्यू एनी सोशल यूनिट एज अ होल। केस अध्ययन विधि वह विधि है जिसके द्वारा किसी सामाजिक इकाई के संपूर्ण स्वरूप का गहन अध्ययन किया जाता है, और ये पूरे जो सोशल यूनिट है, वो जो सामाजिक इकाई है, उसको एज अ होल देख के चलती है, ना कि उसको पार्ट्स में लेकर चलती है। मतलब उसके जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको अलग अलग पर्टिकुलर, अगर ये किसी मतलब सोशल यूनिट में कोई भी यूनिट आ सकती है, अगर जैसे किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप में जितने लोग हैं उनको अलग अलग नहीं देखा जाएगा, उनको एज अ होल समझ के उन पर रिसर्च की जाएगी। केस स्टडी मेथड इज अ मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ सोशल यूनिट, बी दैट यूनिट अ पर्सन, अ फैमिली, एन इंस्टीट्यूशन, अ सोशल ग्रुप और कम्युनिटी। केस अध्ययन विधि वह है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विवेचना की जाती है। यह इकाई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सामाजिक वर्ग या समुदाय कुछ भी हो सकता है। ये जो डेफिनेशन है ये पीवी यंग ने 1966 में अपनी बुक में दिया था कि केस स्टडी आपकी किसी भी एक सोशल यूनिट के ऊपर की गई रिसर्च है, उसकी एक्सप्लोरिंग करना, पूरा एनालाइज करना उस पूरी सोशल यूनिट को। और ये सोशल यूनिट कुछ भी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, या कोई एक संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये सोशल यूनिट। एक और डेफिनेशन देखते हैं, ये डेफिनेशन है हेशिन पाओ यंग के अकॉर्डिंग 1953 में इन्होंने दिया था। केस स्टडी मेथड में बी डिफाइंड एज अ स्मॉल इंक्लूसिव एंड इंटेंसिव स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल in which the investigator brings to bear all his skills and methods, or as a systematic gathering of enough information about a person to permit one to understand how he or she functions as unit of society। केस अध्ययन विधि को एक छोटे, संपूर्ण और गहन अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें अनुसंधानकर्ता या जो रिसर्चर है किसी व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन करने के लिए अपनी समझ क्षमताओं और विधियों को ऐसे उपयोग करता है कि ये स्पष्ट हो सके कि एक स्त्री या पुरुष समाज की इकाई के रूप में कैसे कार्य करते हैं। इनकी डेफिनेशन में इन्होंने यहाँ पर मतलब हिंदी में जो डेफिनेशन है वहां पर उन्होंने मेल और फीमेल की बात करी है, बट एक पर्सन की बात यहाँ पर हो रही है कि जो वो पर्सन है वो इस जो भी इकाई जिससे भी वो जुड़ा हुआ है वहां पर वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या सारी चीजें उन फिनोमेना को स्टडी करती है हमारी केस स्टडी। पर्पस ऑफ केस स्टडी देखते हैं, टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो स्टडी केस स्टडी का जो पर्पस है, सबसे पहला किसी भी प्रकार की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम किसी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन और इंडिविजुअल से रिलेटेड हो सकती है, तो उसकी जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, उसको पहले तो इन डेप्थ स्टडी करना इसका पर्पस रहता है, देन सॉल्व करना। अप्लाइंग थ्योरीज इनटू प्रैक्टिस, जो थ्योरीज बनी हुई है उनको अगर हम प्रैक्टिस में अप्लाई करके देख रहे हैं, मतलब रियलिटी में अप्लाई करके देख रहे हैं, तो ये भी हमारे केस स्टडी का पर्पस हो सकता है कि जो थ्योरीज हैं उनको चेक करना। टू रिपोर्ट द इंटरेक्शंस ऑफ इंटरवोवन इवेंट्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड अदर फैक्टर्स इन टिपिकल सिचुएशन। जो भी इंटरेक्शन है किसी भी इवेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में, या कुछ फैक्टर्स हैं उनके बीच में, डिफरेंट सिचुएशंस में, उन सभी को स्टडी करना केस स्टडी का पर्पस होता है। यूज्ड व्हेन द रिसर्चर हैज वेरी लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इवेंट्स। इसको तब भी यूज किया जाता है जब रिसर्चर के पास में कोई कंट्रोल नहीं होता जो भी इवेंट्स है वहां पर, मतलब एक्सपेरिमेंट जैसी वो जो माहौल है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, तब हम केस स्टडी को यूज करते हैं। केस स्टडी कैन बी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, इलस्ट्रेटिव, एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लेनेटरी।
ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वैसे रिसर्च के, पर केस स्टडी इनमें से किसी के लिए भी आधारशिला हो सकती है। मींस केस स्टडी एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती है, वो किसी चीज को एक्सप्लोर करने, मतलब उस फिनोमेना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी केस स्टडी की जा सकती है। किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए भी केस स्टडी की जा सकती है। कुछ घटना घटित हो रही है उसके एग्जाम्पल या इलिस्ट्रेट करने को, उसको यानी कि एग्जाम्पल्स देने के लिए, उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए भी कोई केस स्टडी की जा सकती है। किसी फिनोमेना के बारे में एक्सपेरिमेंट करने के, उसमें भी स्टडी की जा सकती है। जैसे कि अगर हमें पता करना है कि कुछ इंडिविजुअल्स पर किसी पर्टिकुलर चीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम उसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे उस चीज को टेस्ट करके देखेंगे, तो ये भी हमारी एक केस स्टडी कहलाएगी। और एक्सप्लेनेटरी भी हो सकती है ये, हम किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए भी केस स्टडी को यूज कर सकते हैं। जनरेटिंग हाइपोथेसिस, इसके थ्रू हम हाइपोथेसिस को भी जनरेट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग इलिस्ट्रेशंस, इसकी हेल्प से हम एग्जाम्पल्स और इलिस्ट्रेशंस भी दे सकते हैं। इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ यूनिट, और सबसे बड़ी जो खास बात है, इसके थ्रू किसी भी यूनिट की इन डेप्थ स्टडी की जा सकती है। प्रोसीजर ऑफ केस स्टडी क्या होगा, देखिए सबसे पहले जैसे नॉर्मल और रिसर्चेस में किया जाता है वैसे ही इसमें होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, एंड ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देन डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू इट्स सब पार्ट्स, अब आपको उस प्रॉब्लम को सब पार्ट में डिवाइड करना होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड, अब जब आपको ऑब्जेक्टिव्स पता है, उसके सब पार्ट्स भी आपने डिवाइड कर लिए, तब आप ये देखेंगे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपके लिए फील्ड कौन सी होगी। फील्ड से मतलब यहाँ पर है क्षेत्र कौन सा होगा। आपको किसी स्कूल में जाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, या किसी इंडिविजुअल के पास जाना है, या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना है, तो आपको अपनी फील्ड को निर्धारित करना होगा। देन सिलेक्शन ऑफ स्टडी यूनिट और केस, अब जिस भी फील्ड में आप गए हैं वहां पर से आपको कौन सी यूनिट लेनी है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हैं तो वहां पे एम्प्लॉयज से आपको बात करनी है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को आपको एज अ सैंपल यूनिट लेना है, या वहाँ के जो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको आपको एज अ सैंपल यूनिट लेना है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड ऑफ केस स्टडी, अब डिफरेंट मेथड होते हैं केस स्टडी के, जो कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे कि इंटरव्यू हो गया, डिफरेंट टूल्स को भी यूज करके हम अपना जो है केस स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें से आपको कौन सा मेथड यूज करना है केस स्टडी का, वो आप सोचेंगे। देन डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ केस स्टडी, अब आपको किस सोर्स से वो डेटा कलेक्ट करना है, जो भी आपको डेटा जिस भी रिगार्डिंग लेना है उसका सोर्स क्या होना चाहिए। उसी इंडिविजुअल से आप डेटा लेंगे, उसके पास्ट को देखेंगे, या फिर कुछ स्टडीज आप अगर आपने किसी कम्युनिटी को एज अ सैंपल या एज अ फील्ड सेलेक्ट किया है तो उसकी जो लिटरेचर है उसको आप देखेंगे, या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ का जो लिटरेचर है उसको आप एज अ केस स्टडी के सोर्स के रूप में यूज करेंगे। तो डिफरेंट सोर्सेज यूज किए जा सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता, बस आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सोर्स आप यूज करेंगे। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, अब आपको पता करना है कि सोर्स से तो आप डेटा ले लेंगे, पर किस तरीके से लेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे। अगर टूल्स अवेलेबल है तो उनको यूज करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट देम, तो आपको टूल बनाना पड़ेगा कि कौन सा टूल हम देना चाहते हैं। देन डेटा कलेक्शन करेंगे, अब जब आपके पास सारे टूल्स इकट्ठे हो गए, आपको सोर्स पता है, मेथड ऑफ कलेक्शन पता है, देन आप डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में उस डेटा का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। देन रिजल्ट एंड रिपोर्ट, और लास्ट में जैसे कि हम हर स्टडी में करते हैं, रिजल्ट एंड रिपोर्ट को जनरेट किया जाएगा। तो ये पूरा होल प्रोसीजर था, किसी भी केस स्टडी को करने में आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है देन आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट है हम उनको क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।